हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश एकेडमी। तो आज मैं आप सभी के लिए बच्चे आज बेसिक क्लास की 13वीं क्लास लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो पिछले वाली जो जितनी भी सारी वीडियो है वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा और आप लोग जो है अब अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे होंगे। और आज जो मैं लेकर आया हूं वो आप लोग की 13वीं क्लास है और हम लोगों ने जो 12th वाली जो क्लासेस थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे हैज और हैव का प्रयोग क्या है और किस प्रकार से है। तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल और नेगेटिव। तो आज उसी से रिलेटेड जो है आगे हम जो आज चर्चा करने वाले हैं इंट्रोडोगेटिव और इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का हैज और हैव के बारे में। तो बच्चे लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि क्या है टॉपिक हमारा। तो आज का जो टॉपिक है बच्चे यूज ऑफ हैज और हैव। यूज ऑफ हैज और हैव ये वाला आज टॉपिक है और इसका जो है हम दो रूल है वो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है बच्चे उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उन वीडियो को देखें और बिल्कुल शुरू से जो है आप इस चीज को समझेंगे। तो मैंने लिखा है बच्चे हैज और हैव, ये मैंने कल बताया था, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में। तो मैं इसका थोड़ा पहचान लिख देना चाहता हूं हिंदी में कैसे पहचान होंगे। तो आप कह सकते हैं कोई भी चीज पास है या कह सकते हैं कोई भी चीज रखता है, ये इसकी क्या है, तो ये इसकी पहचान है बच्चे हिंदी के अंदर। और सबसे बड़ी चीज क्या है, तो जो हैव है आपका बच्चे वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है। आप लोगों ने कभी याद भी किया होगा, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि इसके बारे में क्या सिस्टम है इसका। उसके बाद मैं चर्चा करना चाहता हूं बच्चे हैव जो है वो आपका है वर्ब। और ये कैसा वर्ब है, वर्ब है लेकिन कैसा है, तो ये वर्ब है बच्चे आपका प्लूरल। और मैंने आपको बताया है कि जैसा वर्ब होगा वैसा ही सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब होगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है बच्चे प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। और अगर आपका वर्ब अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। और इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं हैज। हैज भी आपका क्या है, तो वर्ब है। और ये कैसा वर्ब है बच्चे, तो ये सिंगुलर है। कैसा वर्ब है, तो ये सिंगुलर वर्ब है बच्चे, ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हैज लेगा और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव को लेना पसंद करेगा। ये चीजें हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हैव की जो है 5 बिरादर में इसको बांट दिया गया वर्ब के कैटेगरी में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है, हैड। और थर्ड क्या होती है, थर्ड भी हैड होती है, फोर्थ हैविंग होती है और फिफ्थ जो है वो हैज होती है। यहां तक आपको बहुत बेहतरीन तरीके ये चीजें समझ में आ गया कि क्या था। अब बात मैं करना चाहता हूं कि मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल और नेगेटिव। तो आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं बच्चे वो मैं चर्चा करूंगा आपको इंट्रोडोगेटिव और इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। तो आते हैं रूल पे बच्चे, मैं लिखना चाहता हूं इंट्रोडोगेटिव। इंट्रोडोगेटिव, अब इंट्रोडोगेटिव की जो हिंदी होती है बच्चे वो होती है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या, तो प्रश्नवाचक का मतलब होता है बच्चे आपसे ये कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। इसकी जो हिंदी निकलेगी बच्चे वो निकलेगी क्या। क्या है मतलब क्या पास है या क्या रखते हैं, ये जो है इसकी हिंदी जो है निकलेगी। तो आप समझेंगे कि ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोडोगेटिव। इंट्रोडोगेटिव का मतलब क्या, प्रश्नवाचक। तो इसका रूल क्या होगा, तो इसका रूल होगा बच्चे डू और हो जाएगा डज, और डज के बाद आपके आएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होगा बच्चे हैव, और हैव के बाद या तो आप ऑब्जेक्ट कह दो या अदर वर्ड कह दो, और ये खूबसूरत सा क्या ले लेगा, क्वेश्चन मार्क ले लेगा। इसी का मैंने पढ़ा था नेगेटिव। तो इसी में दो रूल को मिलाकर एक रूल बनाया जाता है इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। जो है इन दोनों को मिलाकर एक रूल बनाया जाता है जिसका नाम क्या है बच्चे, इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना बच्चे, एक एक चीज को नोट डाउन करना है, सीखना है हमें। तो अब मैं लिखना चाहता हूं बच्चे, अब यहां पे बात करेंगे इंट्रोडो। तो इंट्रोडोगेटिव क्या लिखा मैंने, इंट्रोडोगेटिव। और इसी के साथ क्या जुड़ेगा बच्चे, तो नेगेटिव जुड़ जाएगा इसके साथ। तो ये इंट्रोडोगेटिव और ये इंट्रोडोगेटिव और नेगेटिव ये दोनों जुड़ के जो है ये एक रूल बनाएगा। और इसकी पहचान क्या होगी बच्चे, क्या होगी, और इसके साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा नहीं और है।
समझ में आ गया? क्या नहीं है, क्या उसके पास नहीं है, इस प्रकार से जो है इसके बनेंगे। इसका भी रूल क्या होता है बच्चे? तो इसका भी रूल होगा डू, डज, और इसके बाद क्या लगाओगे? सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडोगेटिव की बात की है तो डू डज तो इसको चाहिए सबसे पहले, फिर इसको चाहिए क्या? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ये क्या लेगा? तो नोट लेगा, नोट के बाद इसको क्या चाहिए? तो हैव की जरूरत है, हैव के बाद क्या लेगा? या तो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लेगा, और ये भी क्या ले लेगा बच्चे? तो खूबसूरत सा क्वेश्चन मार्क ले लेगा। डू, डज, सब्जेक्ट, नोट, हैव, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। मजा आ रहा है ना बच्चे? वेरी गुड। डू, डज, सब्जेक्ट, हैव। अब यहां पे ये बन गए आपके दो रूल, इंट्रोडोगेटिव और इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का। इसके अंदर मैं छोटा सा बात करना चाहता हूं बच्चे, मैं थोड़ा इस चीज को डिवाइड करना चाहता हूं कि ये किस कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो इनका यूज होगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट बच्चे ही है, शी है, इट है, दिस है, डेट है, एंड कोई भी क्या है बच्चे? तो सिंगुलर नाउन है। कौन सी नाउन है? तो सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, अब यहां पे कोई दूसरा है नहीं, तो सिंगुलर नाउन के साथ चाहे वो इंट्रोडोगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तो इन सब के साथ जो आने वाला है बच्चे वो आएगा आपका डज। यहां तक बात समझ में आ गया? अगर ही, सी, इट, दिस, डेट एंड कोई भी सिंगुलर नाउन का मतलब क्या? कोई भी चीज एक, कोई भी नाउन एक। अगर सब्जेक्ट है तो इंट्रोडोगेटिव और इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, अगर ये दोनों है तो इन सब के साथ क्या आना है? तो इसको डिवाइड करना किसको? या तो डू या डज को, क्योंकि हैव सबके साथ कंपलसरी है। सब्जेक्ट आपको पता है दुनिया में सारे के सारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। तो यहां पे पता चल गया कि डज लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट बच्चे आई है, वी है, यू है, दे है, एंड कोई भी क्या है बच्चे? तो प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो इन सब के साथ अगर सेंटेंस इंट्रोडोगेटिव का है बच्चे, या इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, या इंट्रोडोगेटिव है या इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, तो ये जब डज यहां आ गया तो बच क्या गया आपका? तो डू बच गया। यहां तक पता चल गया प्लूरल नाउन का मतलब क्या? एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा है तो उसके साथ क्या यूज करोगे? तो डू करोगे। यहां तक क्लियर हो गई बच्चे? एक चीज मैं इसके अंदर और बताना चाहता हूं बच्चे, बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप चाहते हो कि डज और नोट को, जैसे यहां पे मैंने दिखा रहा हूं डज के साथ, डू डज है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है? नोट। अगर इन दोनों को एक जगह कर देते हो तो ये बन जाता है आपका क्या बच्चे? तो इसको हम कहते हैं डजंट। और इसी के साथ अगर डू और डू के साथ नोट है और इन दोनों को हम कर देते हैं तो बहुत खूबसूरत सा एक वर्ड बन जाता है जिसका नाम क्या है? तो डोंट। और डज और नोट का क्या बन जाता है? डजंट। और डू और नोट का क्या बन जाता है बच्चे? तो डोंट बन जाता है। यहां तक समझ में आ गया बच्चे? खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट। और एक चीज और बच्चे, जब आप डू अगर डजंट लिख रहे हो तो दोबारा आपको नोट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी डज के साथ कौन जुड़ जाता है? तो नोट जुड़ जाता है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गया? समझ में भी आ गया कि इस प्रकार से इसके रूल है। अब बच्चे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं आपको, 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे मैं कहता हूं, क्या तुम्हें यहां कोई समस्या है? मैंने लिखा क्या तुम्हें यहां कोई समस्या है। अब यहां पे देखोगे कि आपको दो चीजें आपको दिखाई नहीं। आपको बताया गया कि सर ने बताया क्या, या तो कोई चीज पास हो गया या रखते होंगे, उसमें आपको यूज करना है। लेकिन आपने तो यहाँ पे ना तो पास लिखा ना रखना लिखा। क्या तुम्हें यहां कोई समस्या है? अब बच्चे जो समस्या है वो आपके पास है कि नहीं है, पहले ये बताओ, है कि नहीं आपके पास समस्या? तो समस्या जो होती है वो दूसरों के पास थोड़े होती है बच्चे, वो किसके पास होती है? हमारे पास। लेकिन अब इससे हमें क्या पता चला? अगर इसकी हिंदी देखेंगे तो हमें यहां पे ये चीज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है? समस्या किसके पास है? तो हमारे पास है। अब कहता है कि यहां कोई समस्या नहीं है।
अब कहता है कोई समस्या नहीं, अभी सेंटेंस अभी तुरंत बताओ कि इसके अंदर पास नहीं, लेकिन बच्चे इसके अंदर आपका पोजीशन दर्शा रहा है, क्योंकि समस्या या कोई भी बीमारी होती है वो किसके पास, तो हमारे खुद के पास होती है, तो पास की बात हो गई तो फिर वही पता है, रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। अब इंट्रोडोगेटिव क्या कह रहा है, ये सबसे पहले इसने क्या कहा, क्या, तो इंट्रोडोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, तो आपको डू और डज में से किसी एक चीज की जो है आपको आवश्यकता जो है पढ़ने वाली है बच्चे। तो आपको ये आवश्यकता किसे, तो सब्जेक्ट को तलाशना होगा। अब कहता है यहां कोई समस्या है, किसको कोई समस्या, किससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो तुमसे पूछ रहे हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है बच्चे, तो यू होती है, और यू के साथ आपको चाहिए क्या, तो डू की जरूरत है। वेरी गुड, डू हो गया। डू के बाद आपको पता है कि सब्जेक्ट की जरूरत है, आपने सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद आपको भी पता है कि क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब या तो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बन गया। डू यू हैव, क्या तुम्हें कुछ, क्या तुम्हें है, क्या तुम्हें है, आपको क्या है, तो कोई समस्या, तो कोई समस्या की इंग्लिश क्या होगी, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई समस्या है, कहां, कहां, प्लेस दर्शाया गया यहाँ पे, तो इसने कहा यहां, और यहां की इंग्लिश क्या हो गई, तो हेयर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम हेयर, क्या तुम्हें यहां कोई समस्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। क्या मोहन के पास, क्या मोहन के पास घर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन मार्क, कहता है क्या मोहन के पास घर नहीं है। अब यहां पे आपने देख लिया पास, तो आप समझ गए होंगे कि इसी का है, यहां पे आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया किस प्रकार से सेंटेंस है ये। कहता है क्या मोहन के पास घर नहीं है। अब कहता है घर नहीं है बच्चे, तो किसके पास घर नहीं है बच्चे, किसके पास नहीं, तो मोहन के पास। अब मोहन, अब इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का, क्योंकि क्या भी है सेंटेंस के अंदर और नहीं भी दर्शाया गया। डू और डज में से कोई एक चीज चाहिए। अब सब्जेक्ट कौन है, मोहन। अब इसमें आप देख पा रहे हो यहां पे कहीं पे मोहन लिखा है नहीं, आपको खोजना कहा है, तो या तो सिंगुलर के पास जाओ या प्लूरल। तो आप सिंगुलर के पास गए तो कहा कि एक चीज है, तो एक्सेप्ट बोला, यस मोहन क्या है, सिंगुलर ही है ना बच्चे, तो इसको चाहिए क्या बच्चे, तो डज की जरूरत है, हो गया डज। डज के बाद क्या चाहिए इसको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कौन है बच्चे, तो मोहन है। मोहन के बाद क्या चाहिए, तो नोट की जरूरत है, रूल के अकॉर्डिंग। डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया। अब क्या चाहिए इसको, तो इसको चाहिए हैव। डज मोहन नोट हैव, क्या मोहन के पास नहीं है, क्या नहीं है बच्चे, तो घर नहीं है, तो यहां पे लगा देंगे अ हाउस। क्या लगा देंगे, अ हाउस बन गया। डज मोहन नोट हैव अ हाउस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड वाला बहुत खूबसूरत सा। क्या राम और सीता, क्या राम और सीता, क्या राम और सीता के पास जूते नहीं है। मैंने क्या लिखा, क्या राम और सीता के पास जूते नहीं है। अब क्वेश्चन है क्या, अब क्या से पता चलता है, यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे हो गया सर इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। रूल नंबर जो 4 है वो इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। डू और डज में से कोई एक चीज चाहिए, सब्जेक्ट के पास पहुंचेंगे तभी हमें डू और डज का पता चलेगा। तो अब ये पहुंचेंगे कैसे बच्चे, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हो आई भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको मैं देख पा रहा हूं कि आपको दिखाई नहीं। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर का मतलब अभी बताया कि कोई चीज एक, तो इसने अब यहाँ पे कहता है एक होगा, तब कहता है राम और सीता भाई दो है तो कौन होगा, तो प्लूरल होगा। तो प्लूरल के साथ आपको क्या चाहिए, तो प्लूरल के साथ डू चाहिए। डू के बाद क्या, डू के बाद आपको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, तो आपको पता है तभी तो आपने डू लगाया। तो राम एंड
सीता, ये आपका क्या है बच्चे सब्जेक्ट। और इन सब के बाद क्या लगेगा नोट, रूल हो गया डू सब्जेक्ट नोट, और इन सब के बाद क्या चाहिए बच्चे तो हैव। अब बन गया डू राम एंड सीता नोट हैव, क्या राम और सीता के पास नहीं है, तो क्या नहीं है बच्चे तो शूज जो है वो नहीं है, और ये ले लेगा आपका क्वेश्चन मार्क। डू राम एंड सीता नोट हैव शूज। यहां तक बात समझ में आ गया। मैंने आपको 3 एग्जांपल दिया है, समझाया है, उसके बाद मैंने ये चीजें बताई आपको कि किस किस प्रकार से ये चीजें हैव कैसा हैज कैसा है। तो मैं जो है यहाँ पे आपको मैंने पूरा का पूरा डिटेल में एक एक चीज को बता दिया है। और जिस बच्चे ने इसका सिंपल और नेगेटिव नहीं पढ़ा उसको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर उसको बिल्कुल शुरू से देखिए, और ताकि सिंपल नेगेटिव इंट्रोडोगेटिव और इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव बेहतरीन तरीके से समझ में जो है आपको आएगा। तो मैं आपको 10 सेंटेंसेस दे देता हूं। आई होप कि ये 10 सेंटेंसेस जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको बनाना है बच्चे, और वीडियो को पूरा जो है देखना है, और अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ही, डेफिनेटली अच्छा लगेगा बच्चे। और इसको जो है लाइक करना है, कमेंट करना है, और इन सेंटेंसेस को जो है आपको बनाना है, ट्राई करना है कि कैसे बनेंगे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।